नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान के वे प्रश्न करवाएंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? ए 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। एक का बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2, ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चलती है? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो ध्वनि तरंगे ठोस में सर्वाधिक चलती हैं, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम, गैस में द्रव की अपेक्षा कम होती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है क्योंकि ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो 2 का डी राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 3, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ए ऊर्जा, बी बल, सी शक्ति, डी संवेग। तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। P = W/T इसका सूत्र होता है। तो 3 का सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक न्यूटन, जूल, पास्कल, वाट। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। 4 का सी राइट ऑप्शन। कल के वीडियो में भी यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 5, तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर। तो ताप मापने का यंत्र थर्मामीटर होता है। 5 का बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तांबा, एल्यूमीनियम, टंगस्टन, लोहा। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। 6 का सी राइट आंसर होगा क्योंकि इसका गलनांक सबसे अधिक होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। वोल्ट आपका विभव का होता है। ओम प्रतिरोध के लिए आता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एम्पियर, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। यह आपकी मोल राशियों में से भी एक है। वाट आपका शक्ति का मात्रक होता है। तो 7 का सी राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 8, न्यूटन का गति का तीसरा नियम संबंधित है। तो न्यूटन ने अपने गति विषयक 3 नियम दिए थे।
इसमें से उनके प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये फर्स्ट लॉ से संबंधित है। संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। सी क्रिया प्रतिक्रिया से, तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम से संबंधित है। 8 का सी आपका राइट आंसर होगा। बल आपका द्वितीय नियम का उदाहरण है। F बराबर m इंटू ए होता है। प्रश्न संख्या 9, किस दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में किया जाता है? यह वह प्रश्न है जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तल दर्पण, साइड मिरर, 9 का बी ऑप्शन राइट है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन आपका बल का मात्रक है। वाट शक्ति का मात्रक होता है। जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। पास्कल दाब का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक सी जूल सही है। 10 का सी आपका राइट आंसर है। 11 वैद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? फैराड धारिता का मात्रक होता है। धारिता के लिए प्रयोग किया जाता है। हेनरी स्वप्रेरकत्व के लिए आता है। ओम आपका प्रतिरोध के लिए आता है। 11 का सी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 उबालांग किस पर निर्भर करता है? द्रव की मात्रा, द्रव के रंग, बाह्य दाब, पात्र के आकार। तो द्रव का उबालांक आपका बाह्य दाब 12 के सी आपका राइट आंसर है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम, चाल। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। 13 का सी राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग होता है? फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, मैक्सवेल का नियम, दाएं हाथ का अंगूठा नियम। तो फ्लेमिंग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ का अंगूठा का नियम प्रयोग करते हैं। 14 का डी। प्रश्न नंबर 15 और आज का अंतिम प्रश्न है। कौन सी ऊर्जा संचित ऊर्जा का उदाहरण है? गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा।
तो संचित ऊर्जा आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, जो प्रायः खिलौनों के गाड़ियों में भी भरी जाती है। 15 का सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये 15 क्वेश्चन जो आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे, उनका संकलन हम आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।